एक बार की बात है, केरल के एक छोटे शहर में सुल्तान नामक एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता है कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ रहती थी। एक बार चांदनी रात को 3 दोस्त कब्रिस्तान के पास एकत्रित हुए। अचानक उनको कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ कहाँ से आ रही थी, ये देखने के लिए वे हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट से अंदर घुसे। जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए, हवा तेज चलने लगी। अचानक उन्होंने एक इंसान को एक मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वो उदास और खोया हुआ दिखाई दिया। इसीलिए तीनों दोस्त उसके पास आए और पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन्हें इस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो कब्रिस्तान के सभी आत्माओं को परेशान करता था। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जागती है और कब्रिस्तान पर जादू करती है और अकबर जैसी मासूम आत्माओं को अपने वश में कर लेती है। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के पीछे छुपी हुई मंत्र पुस्तिका को ढूंढना और आधी रात से पहले उसे नष्ट करना था। जादुई पुस्तक ढूंढने की दृढ़ संकल्प लेकर तीनों बहादुर दोस्त अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने अंधेरे में मकबरों के बीच रास्ता खोजा और जंगल में गए और इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली आत्माओं को बिल्कुल भी परेशान न किया जाए। रास्ते में उन्हें बोन्स नामक एक शरारती छोटे कंकाल का सामना करना पड़ा, जो उन्हें जादू की किताब खोजने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। वो कंकाल उसे उस पुराने आम के पेड़ के पास ले गई और कहा कि इस पेड़ के पत्ते सब अपने पास रख लो। अगर ये पत्ता तुम्हारे पास रहेगा तो वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ये पत्ता तुम्हें जादुई किताब हासिल करने में भी मदद करेगा। ये कहकर वो कंकाल वापस कब्रिस्तान की ओर चला गया। आम के पत्ते को अपने हाथ में लेकर तीनों दोस्त जादुई किताब ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के पश्चात जंगल में एक झील के अंदर उन्हें चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। रोहित को तैरना आता था तो उसने झील के अंदर जाकर वो चमकता बॉक्स ले आया। जैसे ही आम के पत्ते को बॉक्स के ऊपर रखा, वैसे ही बॉक्स खुल गया और चमकती जादुई किताब बाहर आ गई। आधी रात करीब आते ही वो तीनों अपने हाथों में जादू की किताब को लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। कब्रिस्तान में आकर वो किताब को खोले और एक प्राचीन मंत्र का पाठ किया। मंत्र पाठ करते ही जमीन कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी छा गई। वो चुड़ैल जाग गई और गुस्से में दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। उस चुड़ैल ने तीनों दोस्त को जादुई किताब पढ़ने से रोकने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का भी प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तीनों के पास आम के पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो गईं और चुड़ैल भस्म हो गई। इस तरह से तीनों दोस्त ने कब्रिस्तान में फंसे हुए आत्माओं को मुक्त किया और कब्रिस्तान में फिर से शांति छा गई। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर स्टोरी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, इस तरह की हॉरर स्टोरी और भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी के साथ।